नमस्ते। ये सत्संग है और आज के एपिसोड का टाइटल है पेन इज द साइन दैट यू फेल टू रियलाइज समथिंग। मतलब दर्द जो है एक इशारा है कि तुम कोई चीज़ समझने में असफल रहे हो। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग कॉन्शियसनेस, ह्यूमन वैल्यूज़, कैरेक्टर, रेजिलियंस और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हम लोग छुएंगे कहीं ना कहीं। तो आज का टॉपिक पेन पे है और हम लोग बेसिकली थोड़ा पेन में डीप जाएंगे। एक टाइप का एक डायमेंशन देखेंगे। बेसिकली दर्द या पेन जो होता है हमको, चाहे फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे मेंटल हो, उसको हम लोग और डीप समझेंगे। तो 2019 में मैंने अपना जॉब छोड़ा था। मैं कहीं ना कहीं कुछ अपना स्टार्टअप करने के पीछे था। बेसिकली मैं बहुत सारी चीज़ सीख के आया था क्योंकि पहले भी मैं बिजनेस में था, बाद में बीच में जॉब पे था, वापस में बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे था। लेकिन 2020 में कोरोना आया जिसकी वजह से मार्केट में बहुत सारा फ्लक्चुएशन हुआ और जिसकी वजह से मुझे भी अपना बेसिकली जो प्लान था वो डाइवर्ट करना पड़ा था। मैं जो स्टार्टअप ओरिजिनली सोचा था वो मैं कर नहीं पाया और मुझे कुछ और चीज़ें करनी पड़ी। तो उस दौरान मेरा काफ़ी डाउन टाइम चल रहा था लाइफ का। कहीं ना कहीं फैमिली में भी मेरा कुछ फ्रिक्शन हो रहे थे क्योंकि मेरा जो नेचर था पहले से थोड़ा एग्रेसिव था और प्लस जो मेरा फाइनेंशियल इशू भी थोड़ा सा था, प्लस जॉब और बिजनेस में भी मेरा कहीं ना कहीं अप एंड डाउन चल ही रहा था काफ़ी टाइम से। तो एक दिन क्या हो गया, मेरा हाथ कट गया। बेसिकली मेरी जो कलाई है उसमें जो ऊपर स्किन है वो पूरा कट गया ग्लास से। आप समझ सकते हो कि एग्रेसिव बंदा बेसिकली जो हूँ मैं ऑलरेडी, और ऐसी कुछ चीज़ें हुई घटनाएं जिसकी वजह से मेरा हाथ कटा। मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, आप खुद समझदार हो। लेकिन वो जो हाथ कटा तो उसमें मेरी दो नस भी कट गई थी। कहीं ना कहीं मेरी जो दो उंगली है वो कहीं ना कहीं लटक गई थी। तुरंत हमको हॉस्पिटल जाना पड़ा। लकीली जो डॉक्टर जो था वो कहीं ना कहीं रेजिडेंट डॉक्टर था उस हॉस्पिटल का, और जहाँ पे मेरा ऑपरेशन भी 2 घंटे में हो गया। मेरा कहीं ना कहीं जो बेसिकली उन्होंने 2 टेंडन थी वो वापस से बेसिकली मतलब फ्यूज़ किया आपस में, जिसकी वजह से मेरी उंगलियाँ जो है वो आज मैं ठीक से यूज़ कर पा रहा हूँ। लेकिन हॉस्पिटल में थोड़ी अजीब चीज़ हुई। मुझे पेन बहुत हो रहा था, लेकिन पेन होते हुए ना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना पेन क्यों हो रहा है, और मैं पेन सह रहा था। और बाद में बेसिकली 10-15 दिन के बाद जब मैं हॉस्पिटल जाता था ड्रेसिंग के लिए, तब मुझे पता चला कि भाई मुझे पेन इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं पेन किलर ले नहीं रहा था। कहीं ना कहीं उनका प्रोसीजर ऐसा होता है कि जब मरीज़ बोलता है कि मुझे पेन हो रहा है तब वो लोग पेन किलर देते हैं, और मैंने पूरे टाइम पे बोला ही नहीं क्योंकि मैं यूजुअली दवाई अवॉइड करता हूं। तो मुझे पता नहीं था, मुझे लगा खुद से कुछ दे रहे तो ठीक है, नहीं तो मैंने कुछ बोला ही नहीं उनको कोई पेन किलर देने के लिए, कुछ भी देने के लिए, तो उन्होंने दिया ही नहीं। तो शायद इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ उस दौरान। लेकिन जब वो पेन हो रहा था हॉस्पिटल में उस दौरान, तो उस टाइम पे मुझे कुछ और चीज़ें पता चली मेरी लाइफ के बारे में। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई चीज़ होती है अंधेरे में और उस पर रोशनी गिरती है, जब रोशनी गिरती है तभी हमको वो चीज़ दिखती है। तो कुछ चीज़ें पता चली बेसिकली जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कहीं ना कहीं जो पेन हो रहा था, जब वो पेन हो रहा था तभी मैं कुछ और चीज़ें रियलाइज़ कर रहा था। मेरे माइंड में वो चीज़ें चल रही थी और आगे का पीछे का मेरा हिस्ट्री, पास्ट, फ्यूचर सब चीज़ें कहीं ना कहीं वो घूम रहा था माइंड में। और जो भी बेसिकली मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स थे कहीं ना कहीं, चाहे वो फैमिली को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, फाइनेंस को लेकर हो, वो सारी चीज़ें सामने आने लगी धीरे। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो गई थी कहीं ना कहीं, कि मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कहीं ना कहीं देख नहीं रहा था पहले। जो चीज़ थी पर मैं देख नहीं रहा था, वो पेन ने मुझे वो चीज़ें रियलाइज़ कराई कहीं ना कहीं। मतलब इसका साफ था कि जब वो पेन हुआ तभी कहीं ना कहीं वो सारी रियलाइजेशन हुई मुझे, वो चीज़ें मेरे सामने आई जो कि नॉर्मली शायद मैं कभी नोट नहीं करता, शायद मुझे समझता नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं पेन को थैंक यू बोलना पड़ेगा कि अगर पेन नहीं होगा तो आप रियलाइजेशन भी शायद नहीं करोगे कहीं ना कहीं। देखो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रियलाइजेशन हो गई कि मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई कोई राज आप मांग रहे थे जो राज मिल गया आपको और जाके आप अप्लाई कर दोगे जाके, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये ऐसी बात है कि वो अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाती है कुछ चीज़ों को लेके। ज़रूरी नहीं कि कुछ एक्शन लेना है, पर अंडरस्टैंडिंग आना भी बड़ी बात है कि ये चीज़ें हो रही है तो ये क्यों हो रही है। इससे क्या होता है, आप आज़ाद हो जाते हो कहीं ना कहीं। क्योंकि जब हम सोचते रहते हैं, सफ़र करते रहते हैं अंदर से कि भाई ये मेरी वजह से हो रहा है या क्यों हो रहा है, लेकिन जब आपको समझ आ जाता है ये इसकी वजह से हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं उससे आज़ाद हो जाते हो। मतलब ये ऐसी बात है कि जैसे मान लो बच्चे को थप्पड़ मारा है और बच्चा कहीं ना कहीं रियलाइज़ करता है उस चीज़ को कि क्यों मैंने थप्पड़ खाया भाई, और अगली बार मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। तो वो चीज़ें अवॉइड भी करता है कहीं ना कहीं बच्चा कि अगली बार उसको थप्पड़ नहीं पड़े। लेकिन थप्पड़ पड़ना मतलब उसको पेन होना, जब उसको पेन होता है फिजिकल, तभी वो रियलाइजेशन आता है कि कुछ तो गलत है या कुछ तो चीज़ें है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है जो आती है, जो कि बच्चे का माइंड जो है ना कहीं मॉडिफाई कर देता है। ये टॉपिक समझाना ही मुश्किल था एक्चुअली। कहीं ना कहीं मुझे इंटरस्टेलर मूवी जो है उसमें एक कॉन्सेप्ट दिखा था वर्म होल का। अगर आपने साइंस पढ़ी है ज़्यादा या साइंस में या डिस्कवरी चैनल ज़्यादा दिखते थे तो आपने कॉन्सेप्ट का नाम सुना होगा, वर्म होल। बेसिकली वर्म होल क्या है कि यूजुअली क्या होता है, एक गैलेक्सी जो होती है यूनिवर्स में, उससे दूसरी गैलेक्सी में ट्रैवल करने के लिए बहुत ही लाइट ईयर्स लगते हैं। तो डिस्टेंस
इतना ज़्यादा कि अगर आदमी निकल जाए स्पेसक्राफ्ट लेके तो वो वहाँ पे पहुँचने में अरबों साल लगेंगे, खरबों साल लगेंगे, वो पहुँच ही नहीं पाएगा। तो एक वर्म होल करके कॉन्सेप्ट है जो कि बेसिकली इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल जो है वो बेसिकली कुछ सेकंड में पार करवा देता है। आप सोच सकते हो कि टनल है आकाश में जहाँ पे आप जैसे ही घुसते हो वो सीधा उधर दूसरी जगह निकलता है, दूसरी गैलेक्सी में। तो वो एक शॉर्टकट है, उसको वर्म होल का नाम दिया है। ये फिजिकली भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये ऐसी थियोरी में ऐसा बोला जाता है। और इंटरस्टेलर मूवी में बताया था कि वो बेसिकली जो इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल जो करता है वो वर्म होल के थ्रू करता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो दूसरी गैलेक्सी थी वो ऑलरेडी थी, लेकिन हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो वर्म होल जो था उसकी वजह से हम लोग वहां तक पहुंच पाए। ठीक उसी तरह पेन जो होता है, पेन को ऐसा एक वर्म होल समझ लो कि जब वो आता है तो तब आप दूसरी साइड देख पाते हो, तब आप दूसरे साइड जाके आप देख पाते हो कि क्या है क्या नहीं है। तब तक आपको रियलाइजेशन होता ही नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक उसी तरह आज का जो इंसान है, आधुनिक इंसान, वो भी बेसिकली बहुत बार पेन में रहता है, इमोशनल पेन, मेंटल पेन में रहता है, क्योंकि वो हमेशा सोचता रहता है या तो मेरी वजह से ये हो रहा है, या तो उसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं रियलाइज नहीं करता है कि मतलब जो एक्चुअली लाइफ है वो हैपन हो रही है, वो चल रही है। भाई ये किसी की वजह से नहीं है, कुछ चीज़ें तो ऐसी ही है, वो चलती रहेंगी। तो उससे आज़ाद होने का एक ही कॉन्सेप्ट है, जो चलना है चलने दो। हर चीज़ आप अपने ऊपर दूसरे के ऊपर मत डालो। लाइफ ऐसे जीना भी एक इम्पॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है कि मतलब लाइफ इटसेल्फ बहुत प्रेशियस है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ लोग ज़िंदगी जीते हैं और कुछ लोग जीने का अभ्यास करते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली तैयारी में लगे, फ्यूचर में अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, और कुछ लोग पास में अटके। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो लोग बेसिकली प्रेजेंट मोमेंट को जीते हैं, भले ही कितना भी पेन हो, उस पेन में भी वो हंस पाते हैं। तो ये टॉपिक इधर ही ख़त्म करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में। इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे, अगर लगे तो इसका पार्ट 2 भी बाद में बना सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आपको पेन होगा कोई भी टाइप का, चाहे इमोशनल हो, चाहे मेंटल पेन हो, चाहे फिजिकल पेन हो, तो आप जो रियलाइज़ करोगे उसको व्यर्थ मत जाने दो। ये मत सोचो कि पेन ज़बरदस्ती आई थी, सफरिंग देने के लिए आई थी। नहीं, वो कुछ तो रियलाइज़ करानी आई थी, कुछ तो अंडरस्टैंडिंग देनी आई थी। तो उस पेन को थैंक यू करने मत बोलना। तो इसी के साथ मैं आगे चाहूँगा, और आपके कमेंट्स क्या हैं इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना। नमस्ते।